बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ही महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 8B के ऊपर, जिसके ऊपर पहले भी हम 2-3 लेक्चर देख चुके हैं, लेकिन अब ये एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं कि 90% और 95% या 100% की एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ पे हमें अवेलेबल होगी। अब ये एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, एक एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। ये दो सिनेरियो मैंने आपके सामने बनाए हैं। एक ही एग्जाम्पल है, उसको दो तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले में हमने क्या किया कि इनपुट टैक्स 20,000 है और जो आउटपुट टैक्स है वो हमने रखा 25,000। अब ये क्यों हम रख रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो सेल टैक्स का पेबल का फार्मूला है वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स है। तो इनपुट टैक्स है 20,000 और आउटपुट टैक्स है 25,000, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 5,000 हमारा पेबल है। और मोस्ट ऑफ द केसेस अगर जो आउटपुट टैक्स है वो ग्रेटर देन है इनपुट टैक्स, तो हम जो बैलेंस पे करेंगे वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हम 25,000 का 10% लें तो वो फिगर बनती है ये वाली जो फिगर यहाँ पे है। तो ये जो फिगर बनेगी ये आप देखें तो 25,000 का जो 10% है वो बनता है 2500। मतलब ये है कि ये जो फिगर है ये 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 10% पे हमने करना ही है हर मंथ। इसकी अगली एग्जांपल के थ्रू आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इनपुट टैक्स, जिस केस में इनपुट टैक्स ग्रेटर देन है आउटपुट टैक्स, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो 20,000 इनपुट है और आउटपुट कितना है 1,500। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो पेबल तो हमारा निकलेगा, हमारा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा आउटपुट टैक्स कम है और इनपुट टैक्स ज़्यादा है। तो इस केस में रूल ये कहता है कि आपने 10% ऑफ आउटपुट टैक्स ये मिनिमम मुझे पे करना ही है। तो अगले महीने जो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे बैलेंस आएगा वो कितना आएगा कि 15,000 माइनस 1,500, ये बनता है 13,500। तो 20,000 में से 13,500 माइनस हो जाएगा और बाकी जो फिगर आएगी वो हमारी जो फिगर होगी वो 6500, वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो टेक्निकली हमें एडजस्टमेंट पूरी मिलेगी, लेकिन वो ये कहता है जी, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कैश फ्लो मेंटेन करने होते हैं, तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि कुछ सेक्टर में आपने 10% तो हमें पे करना ही है। अब ये जो फिगर है, अब इसी एग्जाम्पल को अगर आप स्टडी कर लें, इसी एग्जाम्पल में अगर हम इसको डिस्कस करें तो भाई मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी जो टैक्स है वो ज़्यादा दिया हुआ है, इनपुट टैक्स मेरा कम है आउटपुट टैक्स ज़्यादा है, तो मुझे भी पे करना पड़ रहा है। तो इस केस में जो मेन जो पॉइंट है, जैसे हमने देखा कि जी किस केसेस में यहाँ पे हम 10% पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे है कि पेबल जीरो निकलता है, नील निकलता है। सिस्टम हमें कहता है कि जी आपका कोई पेबल नहीं है क्योंकि आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है आउटपुट टैक्स कम है। तो वो कौन से केसेस हैं वो भी हम डिस्कस करने लगे। आम तौर पे जो बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस हैं, कुछ सेटअप्स हैं जो जो कि 70 to 80% जो बिजनेस है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो 10% हमें पे करना ही पड़ता है, और कुछ में 95% की एडजस्टमेंट भी है। मतलब ये जो फिगर है ये 5% पे करना पड़ता है, मतलब कुछ केसेस में 10 है और कुछ केसेस में 5 है, यानी कि एडजस्टमेंट जो बनेगी, यानी कि 15,000 का कुछ केसेस के अंदर 10% हम पे करेंगे उस केस में जहां पे इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट है। ये एग्जांपल वो वाली है कि ये ग्रेटर देन की फिगर है। उसके बाद आता है कुछ केसेस में 95% की एडजस्टमेंट होती है और 5% हमें पे करना पड़ता है। वो कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर हमें जीरो एडजस्टमेंट यानी कि जीरो पेएबल है, वो हम अभी उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपके सामने जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर हमने देखा कि जो SRO आया है 2019 में 1190 अक्टूबर के अंदर ये SRO आया था, उसके अंदर जो डिस्कशन हो रही है कि रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर के, अगर तो आपका जो बिजनेस है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर है तो फिर आपका कोई पेबल नहीं है, जीरो पेबल है। उसके बाद आता है ऑयल एंड मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनके लिए एडजस्टमेंट जो है वो जीरो पेबल है। अगर इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है तो सारी की सारी एडजस्टमेंट होगी। ये वो वाले जो सारे बिजनेस हैं जिनमें कोई जीरो पेबल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। मतलब जो 10% है 100% हमें एडजस्टमेंट मिलेगी, 10 या 5% हमें पे नहीं करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाकी तो हम चलो हम कहते हैं कि जी बड़े बिजनेस आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर कौन कौन से शामिल है। अगर आप अब ये कैसे होगा, अब कुछ केसेस में मैसेज आते हैं जो स्टूडेंट जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से भी, जो स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं उनकी तरफ से भी, यूट्यूब कम्युनिटी से भी मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि जी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं लेकिन हमारा जो सिस्टम है 8B की एडजस्टमेंट हमें अलाउ नहीं करने दे रहा। तो देखें उस चीज़ में एक चीज़ याद रखें, वो तब अलाउ करने देगा जब आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आम तौर पे हम जब बिजनेस बनाते हैं तो उस टाइम हमारा नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होती है और हमने कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन
हम एक्चुअली क्या होता है कि करते करते हम स्टार्ट में सर्विस प्रोवाइडर थे, फिर जनरल ऑर्डर सप्लायर हो गए, बाद में पता चला हमने डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, लेकिन हम अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी अपडेट नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से सिस्टम तो ये समझ रहा है कि हमारी जिस टाइम हमने रजिस्ट्रेशन की थी, जो एक्टिविटी हमने सेलेक्ट की थी आज भी वही है, लेकिन हालांकि कुछ केसेस में या बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बिजनेस चेंज हो चुके होते हैं, नेचर चेंज हो चुकी होती है। तो इस केस में आपने सबसे पहले अपना प्रोफाइल अपडेट करवाना है। ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने के इवन आप कर भी लेते हैं, उसके बाद भी आपने विजिट करना है अपने कंसर्न आरटीओ या एलटीओ के ऑफिस। वहां पे जाके उनको एक्सप्लेन करना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ये वाला है, पास्ट कुछ मंथ की, कुछ 2-4 हर महीने की सैंपल इनवाइसेस ले जाएं, परचेज की भी और सेल की भी उनको बताएं, वो सिस्टम में अपडेट करेंगे। और जैसे ही वो अपडेट करेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर होगी, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये पॉइंट क्लियरली बता रहा है 8B जो SRO है 1190 उसके अंदर हमने देख लिया कि जो एडजस्टमेंट होगी वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, 100% हमें एडजस्टमेंट मिलेगी। तो अब जो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो अगर आप हर महीने 10% पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो एक्टिविटी है या अपना बिजनेस है या जो अपना प्रोफाइल है उसको मैनेज नहीं कर रहे। आज ही उसको मैनेज करें ताकि आपको 100% की एडजस्टमेंट मिले। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी है कि एडजस्टमेंट तो हमें मिल जाएगी, मतलब इनपुट टैक्स हमारा इस मंथ एडजस्ट नहीं होगा तो अगले महीने हो जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो 10% की फिगर है वो आपके कैश फ्लो को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि वो हर महीने हमने पे करनी है। हालांकि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो अपडेट नहीं करवाया। उसके बाद आता है कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल इंपोर्टर में आता है कि 3% वैल्यू एडिशन वो दे चुका हो, और उसके बाद देने के बाद इस केस में अगर वैल्यू एडिशन हम दे चुके हैं 3% एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, और जो हमारी टैक्सीबल सप्लाई है, और अगर उस महीने में जो हमारी इंपोर्ट है, समटाइम ये होता है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और लोकल भी परचेज कर रहे हैं, और हमारी जो इंपोर्ट की फिगर होगी वो 50% पर ये जो सप्लाई जो परचेज हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा होगी, तो हमें जो एडजस्टमेंट मिलेगी सिस्टम ऑटो हमें दे देगा एडजस्टमेंट कि जी आपकी 100% एडजस्टमेंट है। अगर इनपुट टैक्स हमारा ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो हमें कोई पेबल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ सच सप्लाई एक्सीड 50%, यानी कि टोटल सप्लाई अगर 1 लाख है और उसका 50% से ज़्यादा जीरो रेटेड है तो हमें 100% एडजस्टमेंट मिल जाएगी, कोई पेबल नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन मैन्युफैक्चर मेकिंग सप्लाई ऑफ थर्ड स्केड्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड स्केड्यूल की जो सप्लाई है वो अगर 30% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा है, या आप सारी की सारी थर्ड स्केड्यूल की सप्लाई दे रहे हैं, तो आपके लिए भी 100% एडजस्टमेंट होगी। लेकिन प्रोवाइडेड के जो अदर देन मैन्युफैक्चर है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी अपडेट होनी चाहिए कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हैं। टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उनके लिए एडजस्टमेंट अवेलेबल है। CNG सेक्टर्स हैं, अगर तो FBR के रेट के मुताबिक वो जो नोटिफाइड रेट है उसके मुताबिक टैक्स चार्ज हो रहा है तो उनके लिए एडजस्टमेंट होगी 100%। और जो पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, ऑयल कंपनीज हैं, उन सब के लिए 100% एडजस्टमेंट अवेलेबल होगी। अच्छा, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि जी किन के लिए 95% की जो एडजस्टमेंट है वो अवेलेबल है। अब वो कौन सा सेक्टर है जिनके लिए 95% की जो एडजस्टमेंट अवेलेबल है? एक चीज़ याद रखिए, Tier 1 का जो रिटेलर है उसके लिए एडजस्टमेंट अवेलेबल है, जो अगर वो रजिस्टर्ड है पॉइंट ऑफ सेल के साथ, यानी कि POS के साथ अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए 90% की एडजस्टमेंट नहीं होगी। उसके लिए कितनी एडजस्टमेंट होगी? 95 की, यानी कि वो 5% फिर भी पे करेगा हर मंथ। जो उसका अगर इनपुट टैक्स कम है आउटपुट ज़्यादा है तो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू होगी 5% ऑफ आउटपुट टैक्स उसने पे करना ही है, मतलब उसके लिए 5% की रिलैक्सेशन दे दी गई है। उसके बाद कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, उनके लिए एडजस्टमेंट है वो कितनी है? 95%। ये दो केसेस हैं, ये भी जो ये जो SRO है 1190 ये 2019 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अंदर सारी इसकी डिटेल अवेलेबल है। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप किसी भी इस रीज़न में, किसी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं और आप एडजस्टमेंट नहीं ले रहे, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या किसी भी सेक्टर्स में हैं और आपका सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो आप रूल के मुताबिक आपके लिए एलिजिबल है फॉर एडजस्टमेंट, लेकिन आयरस आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो आयरस को अपडेट करवाने के लिए सबसे पहला आपने काम क्या करना है? ईमेल स्क्रीनशॉट लेके ईमेल करें और अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी 181 का फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म अपडेट करके उसको सबमिट करके प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी चेंज करके ईमेल करें। पॉसिबल है कि वो ईमेल पे रिप्लाई कर दें आपकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए, कुछ रिटर्न की डॉक्यूमेंट्स और इनवाइसेस की कापियां भी लगवा दें, उनको कह दें कि आप रिव्यू कर लें कि हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वो नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली उसकी बेस पे हमें विजिट करना पड़ेगा कंसर्न RTO या LTO को। वहाँ से जो आपका कंसर्न ऑफिसर है, कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, वो केस रिकमेंड करेगा पराल को। पराल आपका जो लॉगिन है वहाँ पे जाके, जो सिस्टम है वहाँ पे जाके वो
आपकी रिटर्न के अंदर उसको अपडेट कर देंगे। तो इसके पीछे पड़े, थोड़ा सा फॉलोअप रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखें, ये अपडेट होगा, इससे आपको काफ़ी कैश फ्लो की फॉर्म में बेनिफिट होगा। ये इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, एक महीने नहीं होगी तो अगले महीने, लेकिन अगर आपकी सेल टैक्स की फिगर बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन आप पे कर रहे हैं, तो अगर आपका ऑलरेडी 20 मिलियन आउटपुट इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, तो अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं ली तो 100% एडजस्ट नहीं कर रहे और हालांकि आप फॉल कर रहे हैं 100% एडजस्टमेंट के अंदर, तो आपको 10 लाख फिर पे करना पड़ेगा। तो ये एक बिजनेस साइकिल में, करंट सिचुएशन में जो इकोनॉमिक कंडीशंस आ रही हैं उसमें आपके कैश फ्लोज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए और इसको हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो नीचे मेरा नंबर मेंशन है, कोर्स कंटेंट मेंशन है, उसको रिव्यू करें और जो नंबर मेंशन है उस पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको फर्दर डिटेल शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।